दोस्तों आजकल बरसात का मौसम आ गया है, सिर पे है, कई जगह बरसात होने भी शुरू हो गई है। इन दिनों में कुछ पेशेंट्स का क्रॉप आना शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो बड़ी एक बिनाइन सी बीमारी है, 2-4 दिन के लिए आती है, लेकिन कंटेजियस होती है, घर में सारे मेंबर्स को एक-एक करके हो जाती है। तो इस मौसम में हमें ये देखना है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें। जो लोग ससेप्टेबल हैं, जिनको होने का चांस ज़्यादा रहता है वायरल इन्फेक्शंस, उनको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छी खुराक खानी चाहिए और उन लोगों में ना जाएं या उन लोगों के बीच में ना रहें जिनको वायरल या जिनको कुछ फीवर या इस तरह की या जुकाम की प्रॉब्लम है। अब हम ये बात करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में होता क्या है। पेशेंट को फर्स्ट डे जैसे ही एक्सपोजर होता है, थोड़ा बहुत नाक बंद होना शुरू होता है, नाक में पानी आता है, कई लोगों को स्नीजिंग भी हो सकती है और लो ग्रेड फीवर आता है, थोड़ा हल्का फुल्का सोर थ्रोट भी होता है। फर्स्ट डे और सेकंड डे सबसे ज़्यादा सिविरिटी रहती है। कई पेशेंट्स को फीवर 100 से ऊपर 101, 102 तक भी जाता है। बॉडी एक्स बहुत होते हैं और शरीर टूटता है, ठंड बहुत लगती है। 2 दिन के बाद ये अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है और कम होने के बाद तीसरे चौथे दिन काफ़ी हद तक ये इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जो पेशेंट्स का इम्यूनिटी लो है, जो कि जैसे कि बुज़ुर्ग हैं या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या जो कोई और डिज़ीज़ या बीमारी से ग्रस्त हैं जैसे डायबिटिक हैं, ये सब, इन लोगों में वायरल के बाद सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, कई बार मोस्टली साइनसेस में या गले में या चेस्ट में, लंग्स में। तो इन पेशेंट्स को आगे ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। अभी इसका डायग्नोसिस अगर हम पे बात करें तो डॉक्टर जब एग्जामिन करेंगे तो इनके डायग्नोसिस में एक हिस्ट्री का जो पैटर्न है, जैसे फीवर आया, हल्का फुल्का जुकाम हुआ, गला ख़राब हुआ, हेडेक हुआ, बॉडी एक्स हुए और सडन एक्सपोजर हुआ, ये वायरल की तरफ पॉइंट करता है हिस्ट्री के हिसाब से। अगर आप फाइंडिंग अगर हम एग्जामिन करने पे फाइंडिंग की बात करें तो कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं होती है। गला, नाक जो हल्का फुल्का कंजेशन हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा ड्रास्टिक फाइंडिंग्स नहीं रहती हैं इसमें। फीवर आपको लो ग्रेड भी हो सकता है या हाई ग्रेड भी हो सकता है, वो आप टेम्परेचर देख सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में जो वायरल की ट्रीटमेंट में नॉर्मली कोई ख़ास ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विटामिन सी, खूब सारा पानी और क्रोसिन या डोलो का इस्तेमाल करने से वायरल फीवर अपने आप चला जाता है, क्योंकि वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग होने के कारण ये अपने आप निकल जाता है। कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि मैंने बोला, जिनमें कुछ डिजीज़ हैं प्री एग्जिस्टिंग या बच्चे हैं या बड़े हैं, उनमें सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट्स में 2-3 दिन ये जाने के बाद, फीवर के जाने के बाद, उनका नाक में पीला पीला डिस्चार्ज आने हो सकता है, सोर थ्रोट बढ़ सकता है, खांसी आ सकती है, उनको एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। इन सारे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट होता है फिर, और एंटीबायोटिक, डीकंजेस्टेंट भी देने पड़ते हैं, एंटी एलर्जिक भी थोड़ा देना पड़ता है। चेस्ट जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको एस्थमा की ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो 2-4 दिन, 5 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। तो वायरल फीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये क्रॉप्स में होता है, पूरी पॉपुलेशन में फैलता है, घर में पूरा घर वालों को हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन रहे। जिनको वायरल फीवर हो गया है या वायरल हो गया है वो अपने बाकी फैमिली मेम्बर से थोड़ा दूर रहें, अच्छी खुराक खाएं, खूब पानी पिएं और लोगों में और कम्युनिटी में ना जाएं 2-3 दिन, जब तक उनका वायरल फीवर ठीक नहीं हो जाता। थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।